कितनी अजीब सी बात है ना रेहान। चीजें दिन की रोशनी में कुछ और दिखाई देती हैं और रात की चांदनी में कुछ और। तुम जैसे इंसान को देखने के लिए अंधेरा होना काफी जरूरी है। क्या मतलब यार, अब मैंने क्या कर दिया है? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम लोग सब वहां से गायब हो गए हैं और रेस्टोरेंट में सिर्फ तुम और नशमिया मौजूद हैं। तुम दोनों एक दूसरे में इतने गुम थे कि देख रेहान, मैं तेरे लिए कुर्बानी दे रहा हूं यार, और तू मुझसे ही नाराज हो रहा है। नशमिया के साथ हंस हंस के बातें करना और हम सबको इग्नोर करना, उसके अलावा रेस्टोरेंट से उठ के चले जाना, ये तुम मुझे कौन सी कुर्बानी दे रहे हो? देख रेहान, तुझे तो पता है ना कि ख़याम नशमिया से तो पीछा छुड़ाएगा नहीं, और इसलिए मैं नशमिया के साथ पक्की वाली दोस्ती करना चाह रहा हूं ताकि मैं उससे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में। यू नो व्हाट बेजार, तुझे ये सब कर रहा है ना, ये सिर्फ अनसोचेबल नहीं, अनकाबूबल भी है। ले तुम खुद तो जानती हो ना नशमिया कि तुम क्या कर रही हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल मोड़ से गुजर रही हूँ, और तुम चाहती हो कि रयान, ख़याम और बहजाद भी तुम्हारे साथ तुम्हारी इस मुश्किल का शिकार हो जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, नॉट एट ऑल, पर मैं मजबूर हूँ। तुम मजबूर नहीं, कंफ्यूज हो नशमिया, और तुम्हें अपनी कंफ्यूजन दूर करने का कहीं भी शक होता है तुम उसी डायरेक्शन में चली जाती हो। तुम मुझे इतना खुदगर्ज समझती हो रुशना कि मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए तुम लोगों के बीच आ खड़ी होंगी। कम ऑन नशमिया, मैं तुम्हारी कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आई थिंक तुम्हें अपने आप को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम बिस्मा की तरह की बातें क्यों कर रही हो? किसी ना किसी को तो उसकी कमी पूरी करनी है। मीटर चल काट ले अब। यार मेरा नहीं दिल चाह रहा उस कमरे में जाने का। बजात कह तो रहा था कि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, अब कोई और अच्छी लोकेशन मिलेगी तो ना। तो अभी क्या करें? अभी दरियाए नीलम को देखो, और ये एक तुम लगाओ कान में और मैं लगाती हूँ और म्यूजिक सुनते हैं। क्या रोशना, रात के 2 बजे क्या इमरजेंसी हो गई? सुबह के 10 बज रहे हैं शहजोर, और मेरी बात सुनो गौर से। मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तुम्हारी क्या सुनूंगा? चलो शॉर्ट हो जाओ, सुबह बात करेंगे। ऐसी सुबह कल दोबारा नहीं आएगी। तुम जल्दी से तैयार होकर खुराक के लिए नीचे पहुंचो, और सुनो, नशमिया से बिल्कुल बात मत करो। क्यों?
क्योंकि वो बेजार से मायूस होकर अब तुम्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर सकती है। ये नश्मिया को हुआ क्या है? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चिपने पीछे हूँ? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। 10 मिनट में तबीयत से तैयार होकर नीचे आ जाओ। बाकी डिटेल्स बाद में बताती हूँ। कौन था? वही हेडलाइन न्यूज नीचे नाश्ते के लिए बुला रही थी। तो तू तैयार क्यों नहीं हो रहा? हो तो रहा हूँ ज़हनी तौर पर। वाओ, बड़ी अंत जगह है। पर ये जगह कौन सी है? ये 7 सहेलियों का मजार। इसके बारे में मशहूर है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। तू बोल। राजा ताहिर ने मोहम्मद बिन कासिम से शिकस्त के बाद दीबल तो छोड़ दिया, मगर अपना मीटर पन नहीं। जंग के दौरान उसने 7 खूबसूरत लड़कियों का अगवा किया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और जमीन फट गई और वो सातों जमीन में धंस गए। मगर मसला ये हुआ कि उनका दुपट्टा जमीन से बाहर रह गया और उनका मजार यहाँ बना दिया गया उन दुपट्टों के ऊपर। राइट? तूने तो कहा था कि शहजोर, मैंने ये कहानी पहले से सुनी हुई है, मगर एक अजीब सी बात नहीं लगती कि ये कहानी बहुत सुनी सुनाई है। ये कहानी तो सस्सी की नहीं है, उसके केश मकरान के मजार के बारे में। शायद इसीलिए कि किस्सा कहने और कहानी सुनाने का फन काफी पुराना है। वैसे भी किस्सा को सेल्फिश होता है और शोहरत का भूखा होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में कहानियां सीना बसीना मुंतकिल की जाती थी। किसी ने सस्सी की कहानी सुनी होगी और उसको तब्दील करके 7 सहेलियों की कहानी बना दी। और वैसे भी कौन सा रेडियो और टीवी था कि असल हकीकत पता लगती। और अक्सर ऐसा भी तो होता है बेजार कि हकीकत हाथ बांधे आपके सामने खड़ी रह जाती और आपकी नजरें अपने आप से हटती नहीं। ये मजार देखती तुझे हो क्या जाता है? बीच में आके फिट हो जाता है। गौर से देख शहजोर, ख़याम बीच से हट रहा है। ये तुम लोग किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम सही कह रही थी नश्मिया, ये कहानी काफी सुनी सुनी सी लग रही है। शहजोर, तुम इन दोनों को लेकर बस में जाओ। और तुम तीनों? कहा ना, इससे पहले कि जमीन फट जाए, क्योंकि आज तो तेरे पास दुपट्टा भी नहीं निशानी के लिए। हाँ भाई, सुना था कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले मैदान की बजाय मेज पे हल हो जाते हैं। बताओ तुम्हारा क्या मसला है? वो दोनों चाहते हैं कि तू ना सिर्फ नश्मिया से दूर है बल्कि उसे जरूरी अटेंशन भी ना दे। मुझे अफसोस